हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RR टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मोटर बाइंडिंग पार्ट 4। और इस वीडियो में हम जानेंगे सीलिंग फैन के बारे में भी। सीलिंग फैन की बाइंडिंग कैसे करते हैं और सीलिंग फैन की बाइंडिंग करते समय हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से हमें सामान चाहिए होते हैं सीलिंग फैन की बाइंडिंग करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले सीलिंग फैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि देखिए, ये है रनिंग कॉइल डाटा और स्टार्टिंग कॉइल डाटा। सीलिंग फैन में दो कॉइलें भरी जाती हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग, और इसमें चेन बाइंडिंग की जाती है। चेन बाइंडिंग के द्वारा जो है ये सीलिंग फैन भरा जाता है। तो देख लेते हैं रनिंग कॉइल डाटा में, और ये स्टार्टिंग कॉइल डाटा है, रनिंग कॉइल डाटा हमने पहले से लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हम आइए जान लेते हैं इसके बारे में। इसमें स्लॉट 12 स्लॉट या 24 स्लॉट किन्हें कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें भी जान लेते हैं खानों को हम स्लॉट कहते हैं। 12 स्लॉट या 24 स्लॉट में सीलिंग फैन आते हैं। और तो आप गिन लीजिए कौन कितने स्लॉट का है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। जैसे एक जगह उंगली रख देंगे, जब निशान मार देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्लॉट का है मोटर है। तो ये 12 स्लॉट और 24 स्लॉट में आते हैं। अधिकतर अब 12 स्लॉट में आते हैं, 24 स्लॉट में अब बहुत कम आते हैं, कोई कंपनी दे देती है। तो ये होता है स्लॉट, कटे कटे खानों को हम स्लॉट कहते हैं। अब वायर नंबर जो इसमें वायर भरी जाती है, इसका नंबर होता है। और इसको हम हर जो है हर मोटर में अलग अलग नंबर की वायर होती है। और इसको हम चेक करने के लिए देखिए, वायर गेज है, और इस वायर गेज से हम इसको चेक करते हैं कि वायर कितने नंबर की इसमें भरी है। जिस नंबर की वायर भरी होती है उसी नंबर की वायर इसमें भरते हैं। देखिए, ये इसमें से हम वायर के नंबर को, एक वायर को तोड़ लेते हैं और तोड़ के इसका गेज इस तरह करके इसको निकाल लेते हैं वायर से, कितने नंबर का गेज है इस तरह। तो ये वायर गेज से वायर निकाल लेते हैं कितने नंबर का है। और अब इसके बाद आता है वायर नंबर। देखिए, वायर नंबर 35 नंबर है, 36 नंबर है। जिस भी नंबर की जिस कॉइल में रहेगी, रनिंग में रहेगी या स्टार्टिंग में रहेगी, उसी नंबर की उस कॉइल को हम भरते हैं। इससे हमारा पंखा जो है हीट नहीं होता या जो है और काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। जो कंपनी हमें भर के देती है मोटर, हमें कंपनी से भर के आता है वायर, उसी वायर के गेज को हम निकाल के एल्युमिनियम और कॉपर है कॉपर, उसी डाटा को हम सेम टू सेम भरते हैं। डाटा कम ज़्यादा करने से, वायर के गेज को कम ज़्यादा करने से मोटर जो है सक्सेस नहीं होता है और ये जल्दी जाता है, या तो ओवरहीट होगा या तो जल जाएगा, कुछ ना कुछ जो है फॉल्ट हो जाता है। इसलिए हम जो कंपनी भर के देती है किसी भी मोटर को, उसी के डाटा को सेम टू सेम भरेंगे। इससे हमें आसानी रहेगी, मोटर जलेगा नहीं। तो वायर नंबर अगर इसमें 35 नंबर है तो 35 नंबर डालेंगे, 36 नंबर है तो 36 डालेंगे, 37 है तो 37 डालेंगे। जो भी XYZ कोई भी नंबर रहेगा उस नंबर को हम इसमें डालेंगे। और टर्न, इसके बाद टर्न गिन लेंगे, कितने टर्न वायर है। एक कॉइल को काट के उसके टर्न को गिन लेंगे, कितने नंबर की वायर है और कितने टर्न इसमें भरी गई है, ये जानकारी ले लेंगे। अब पीच आता है। पीच किसे कहते हैं, पीच हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। एक कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी, कटे खाने से दूसरे कटे खाने के बीच की दूरी को हम पीच कहते हैं। ये एक जितना ये एक राउंड लपेटा गया है, इसी के बीच की दूरी को हम पीच कहते हैं। आती है 1 से 2, यानी एक स्थान से दूसरे कटे खाने के बीच में वायर को भर दिया जाता है। तो ये हो गई पीच, 1 से 2। पीच रनिंग में भी वही रहेगी, स्टार्टिंग में भी वही रहेगी, सेम रहती है पीच। और टर्न बता चुके हैं। अगर 340 इसमें भरा है तो 340 काउंट कर लेंगे, 340 निकलेगा 340 भरेंगे, 345 निकलेगा 345,
370, 300, 400 निकलेगा, 400 भरेंगे। जिस वायर नंबर और टर्म, ये सेम टू सेम जो कंपनी से आता है उसी कंपनी के डाटा को निकाल के हम इसमें भरेंगे। और पीवीसी पेपर 7 नंबर पीवीसी पेपर जो इसके बीच में लगा होता है, ये व्हाइट कलर का ये पेपर है, इसको 7 नंबर 5 नंबर 5 नंबर भी भर सकते हैं, ये 7 नंबर ज्यादा मजबूत आता है, 7 नंबर भरिए। ये हो गया, इसको कहते हैं पीवीसी पेपर। और स्लिप दिखाते हैं। स्लिप हम ये देखिए, ये 2 स्लिप हैं, एक ये 0 नंबर है और ये 3 नंबर है। 0 3 नंबर स्लिप लगती है। स्लिप लगती है वायर का कनेक्शन करने के लिए। हमें इस वायर से और ये इलेक्ट्रिक वायर में कनेक्शन कर, मोटर वायर से इलेक्ट्रिक वायर के बीच में लगाने के लिए हमें ये स्लिप की आवश्यकता पड़ती है। तो 0 से 3 नंबर की ये स्लिप हो गई। और कैपेसिटर 2.5 MFD सीलिंग फैन में या 3.15 MFD का लगाएं हमेशा, और इससे ज्यादा का ना लगाएं, क्योंकि सीलिंग फैन स्लो चल रही है, स्लो चल रहा है, तो 2.5 MFD की जगह पर 3.15 MFD का लगा सकते हैं। और इसके बारे में बैरिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 6201 ये ऊपर की बैरिंग होती है, 6201 ये बैरिंग 6201 ऊपर की होती है, और 6202 ये नीचे की होती है। इसमें बैरिंग नहीं लगी है, इस तरह की होती है बैरिंग, और सिर्फ नंबर उसका 1 नंबर ज्यादा होता है। 6202 यहाँ लगती है और 6201 यहाँ लगती है। तो ये तो हो गई। कितने आरपीएम में काम करता है? 1400 से 1700 आरपीएम में काम करती है मोटर। तो ये तो थी रनिंग कॉइल डाटा। और स्टार्टिंग में सारा कुछ सेम रहता है। स्टार्टिंग कॉइल में जब एक चीज का ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग कॉइल में वायर नंबर बदला जा सकता है, बदला हो सकता है वायर नंबर जो रनिंग में है उससे जो है 1-2 नंबर आगे पीछे इसका स्टार्टिंग का हो सकता है। वायर नंबर इसका सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है वायर नंबर रनिंग का और स्टार्टिंग का। और पिच सेम रहेगी, 1 से 2 इसमें है तो 1 से 2 स्टार्टिंग में भी रहेगी और रनिंग में भी रहेगी। टर्नों की संख्या भी ऊपर नीचे हो सकती है, 10-5 इधर उधर हो सकती है। इन 2 चीजों को ध्यान में रखेंगे, रनिंग और स्टार्टिंग में वायर नंबर और टर्न, ये 2 चीज ध्यान रखेंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो इसको जो है वायरिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम चेन बाइंडिंग बता चुके हैं कि एक बार इसको यहीं से शुरू करेंगे। मान लीजिए एक बार ऐसे लपेटेंगे, क्लॉकवाइज लपेटेंगे, और दूसरी बार एक बार क्लॉकवाइज लपेटेंगे, दूसरी बार यहीं से एंटी क्लॉक लपेटेंगे, और तीसरी बार फिर क्लॉकवाइज, चौथी बार फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह करके लपेटते लपेटते इसको पूरे जो है 12 स्लॉट को 12 के 12 स्लॉट हम भर देते हैं, और ये मोटर हमारी फिर कंप्लीट हो जाती है चलने के लिए। टेस्टिंग कैसे करते हैं इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये मोटर वाइंडिंग का वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।